इस वक्त हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, जिन्हें लग रहा है कि पिछली दफा उन्हें पूरा मौका नहीं मिला और पिछले 4 साल से यहां पे डटे हुए हैं इस उम्मीद में कि 2023 में इन्हें पूरा मौका मिलेगा। कमलनाथ जी, स्वागत है आपका। ज्यादातर आपका राजनीतिक करियर दिल्ली में रहा है, लेकिन पिछले कई साल से आप यहां पे एकदम जमे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो पहले आपको एक तरीके से आधा मौका मिला फिर छिन गया, इस दफा आपको पूरा मौका मिलेगा दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में वाकई में कमलनाथ का विजन क्या है? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। वो जानते हैं पिछली दफे उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, कैसे सरकार गई, कैसे सौदा हुआ। आज के दिन मुझे ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर मतदाता ये बात जानता है और ये चुनाव कमलनाथ या कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। ये चुनाव जो अगले 3 महीनों में है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है और वो तस्वीर अपने सामने रखते हुए वो मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। क्या है वो तस्वीर, क्या है वो विजन, क्या है वो चीजें जो आप करना चाहते हैं? अगर आपको पूरा मौका मिले, आप करने की तरफ कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, हमारे कृषि क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र हमारा मजबूत रहे, कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति होए, तभी तो किराने की दुकान चलेगी। गांव में किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं जब उसकी जेब में पैसा होए। किसानों के साथ न्याय होए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही नौजवान, आज के नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये आज चुनौतियां सब समझते हैं। छोटा व्यापारी है, कितना तरसते हैं। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है एंड कोई कुछ भी कह ले, मैं कुछ भी कह लूं, आज सब एहसास कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% सोशल मीडिया में है। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। तो आज के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्या ज्ञान मिल रहा है आपको वोटर से जब आप जाते हैं प्रचार करने के लिए? आप कह रहे हैं कि वोटर आपको ज्ञान देते हैं जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं। क्या ज्ञान मिल रहा है आपको वोटर से? मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है और जीता है, सही बात है ना। मैं पहचानता हूं। आज मैं अशोकनगर से अभी थोड़ी देर पहले लौटा हूं, मैं देखता हूं वोल्टेज क्या है। आज आम लोगों में वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज सब बात कहती है। भाषण क्या हुआ, भीड़ कितनी थी, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर वोल्टेज क्या है, और ये वोल्टेज मैं पहचानता हूं। तो इस हॉल की वोल्टेज क्या है? इस हॉल की छोड़िए, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। इस हॉल की वोल्टेज तो सब समझ रहे हैं। इस हॉल की वोल्टेज तो आपको बताने वाली नहीं है, ना उनको बताने वाली है। नहीं, क्योंकि ज्यादातर शहरों में तो भाजपा का वोट पड़ता है। जैसे भोपाल में इस वक्त है, बड़े बड़े शहरों में तो भाजपा बड़े मार्जिन से जीतती है। देखिए, भाजपा आज कोई परंपरागत भाजपा की सीट नहीं है, आज कोई परंपरागत कांग्रेस की सीट नहीं है, आज कोई परंपरागत गांव या वार्ड कांग्रेस का नहीं है, आज कोई परंपरागत गांव ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। आज बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट डालते हैं। ये हमें याद रखनी है बात। बहुत परिवर्तन हुआ है राजनीति में, ये परिवर्तन हमें समझना है कि पिछले सालों में कितना राजनीति में परिवर्तन हुआ है। राजनीति आज बहुत स्थानीय हो गई है और ये स्थानीय राजनीति ही मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी आगे आने वाले चुनाव को। ये आप चाहते हैं कि राजनीति स्थानीय हो, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाती है। वो कहते हैं कि मोदी जी को वोट दो, और ये स्ट्रेटेजी कई कई राज्यों में काम भी की है।
चलिए कर्नाटक में काम नहीं की, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में कई और राज्यों में मोदी जी की शक्ल दिखा के विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं बीजेपी। देखिए, आज के दिन सब अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव मोदी जी पर नहीं है और मोदी जी की लोकसभा का चुनाव है, उस पर वो तय करेंगे। पर विधानसभा में मैं सोचता हूं मोदी जी अपनी बात कह लेंगे, हम भी अपनी बात कह लेंगे, पर अंत में जो मैंने कहा स्थानीय राजनीति, ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनीति स्थानीय हो गई है। और जब ये स्थानीय राजनीति है, ये अपने आसपास देखेंगे, ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्या आप ये मानते हैं कमलनाथ जी कि जो मुख्यमंत्री की स्कीम है लाडली बहना योजना, उसके आने के बाद महिलाओं में खास तौर से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है और उसके बाद उन्होंने अब एलपीजी सिलेंडर का दाम भी कम कर दिया है, 450 रुपए कर दिए। आज सुबह ठीक उस कुर्सी पे जहां आप बैठे हैं, शिवराज जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी तो वादा कर रहे हैं, उससे पहले मैं तो करता ही चला जा रहा हूं। कितनों को सिलेंडर दिया 450 में? अभी तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। मध्य प्रदेश के मतदाता परिचित हैं कि जिसने 22,000 घोषणाएं कर दी। आज मैं अशोकनगर में था, मुझे कहते हैं जी इन्होंने कहा था कॉलेज बनेगा यहां, आज तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। ये आम जनता देख रही है। तो शिवराज सिंह कोई भी घोषणा करें, इन्होंने लाडली बहन 18 साल बाद याद रखी, 4 महीने पहले चुनाव के। आप सोचते हैं क्या हमारी बहनें मूर्ख हैं? ये नहीं समझ रही। पर सर, आपने ओपिनियन पोल में देखा होगा, पहले बीजेपी का ग्राफ पीछे था, जब से स्कीम आई तब से ग्राफ तो बेटर हुआ है। ये ओपिनियन पोल क्या है? मैं कोई ओपिनियन पोल में नहीं जाता, मैं अपने पोल में जाता हूं। तो आपका पोल क्या कह रहा है? मैंने कहा मेरा पोल तो वोल्टेज में जाता है। आज हमारी बहनें हुए आज शिवराज सिंह अपना पाप, 18 साल का पाप धोने के लिए ये सब घोषणाएं कर रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं। इसमें क्या क्रियान्वित होता है? सब समझ रहे हैं कि ये तो मेहमान हैं, इनको तो हम विदा करने की विदाई का ये तोहफा दे रहे हैं। नहीं, पर आप भी कुछ अलग वादा थोड़ी कर रहे हैं। जो वो अभी कर रहे हैं, आप भी जो आपके 11 वायदे हैं, उसमें भी तो ज्यादातर वैसी ही चीजें। अगर वो 1200 रुपए दे रहे हैं तो आप 1500 रुपए दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इससे पहले केंद्र में कई सारे आर्थिक विभाग चलाए और आप जानते हैं कि सरकार को, आप कहते भी थे उस टाइम पे कि सरकार को उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी उसकी आमदनी है। लेकिन यहां पर तो वैसे ही वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा है, उस पर आप और रेवड़ी कहिए, लॉलीपॉप कहिए, जो मर्जी कहिए, आप देते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? जब हमारी सरकार 2018 में थी, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। सब कहते थे कैसे माफ होगा? माफ हुआ पहली किश्त में। मैंने कहा मैं 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दूंगा, दी नहीं। पर तो ये कह देना, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि हम 1500 देंगे या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, मैं जानता हूं कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आर्थिक बोझ क्या पड़ने वाला है। पर आज मध्य प्रदेश में कितना पैसा लूटा जाता है। अगर हम वो लूट को बचा लें, कितनी योजनाएं हैं जो अधूरी है। मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चल नहीं रही, उससे ज्यादा तो बंद है। क्यों? ये सब भ्रष्टाचार। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, यहां भी जो बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, वो या तो भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सर, आपकी भी तो सरकार थी बीच में, तब कौन सा राम राज्य था? ये ईडी सीबीआई का मैं प्रोब पढ़ रहा था, 281 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि जो इर्द गिर्द लोग थे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अलग अलग चार्जेस लगे कि लोगों से उगाही कर रहे थे आपके टाइम पर भी। देखिए, ये कहने वाली बातें हैं। आज जो हुआ मेरे कार्यकाल में, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। और जनता, मुझे विश्वास है, जो हुआ हमारे 15 महीने के कार्यकाल में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, जनता गवाह है। जो हुआ सो हुआ, मुझे इसकी कोई सफाई नहीं देनी। पर शिवराज सिंह जी तो 18 साल का हिसाब दें।